टैक्स को अदा कर सकती है। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया और कहा कि अभी जम्मू कश्मीर के लोग प्रॉपर्टी टैक्स नहीं अदा कर पाएंगे। देखिए, सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि वह 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे। तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का आवाम आतंकग्रस्त रहा है और जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम सालाना जो है वो लगभग देश की एवरेज इनकम से आधी है। जहां देश की पर कैपिटा इनकम 1,29,000 रुपया बैठती है, उसी के चलते जम्मू कश्मीर के आवाम की पर कैपिटा इनकम जो है वो 70,000 रुपया बैठती है। तो जब पहले से ही जम्मू कश्मीर के आवाम के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है और सरकार इस तरह का प्रावधान लाके क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को और दबाना चाहती है? हम इस तरह के टैक्स का पुरजोर विरोध करते हैं। जब से यह सरकार आई है, कभी टोल टैक्स के रूप में लोगों से वसूली की जाती है, कभी बिजली पानी के टैक्स को बढ़ाकर लोगों से वसूली की जाती है और अब इस तरह का प्रयोग एक बार फिर सरकार जो है आम कुचले हुए दबे कुचले लोगों के ऊपर जो है इस तरह का टैक्स लगाकर सरकार आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ किस तरह का न्याय कर रही है? हमारा ये बहुत बड़ा प्रश्न। जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स का सवाल है, ये पूरे देश भर में लग रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी लगे, लेकिन समय और परिस्थितियों को देखते हुए पहले इसका एक खाका तैयार किया जाए, बाकायदा कारपोरेशन और कमेटियों में सभी जो लोग हैं इस पर चर्चा करें, उसके बाद मुझे लगता है कि इसको लागू किया जाना चाहिए। देखिए, उससे पहले हमने 3 साल पहले जब सितंबर 2022 में जब इस पे नोटिफिकेशन आई थी, तो उस टाइम आपकी पार्टी के जो मेयर हैं यहाँ पे, उस टाइम के मेयर थे, या उसके बाद भी ये कहा गया था, जितने भी कॉरपोरेशन के, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे इसको नहीं लागू होने देंगे, हम उस स्थिति में नहीं है। लेकिन अचानक आपको लगता है कि ये जो सदमा आया है कल, एक अचानक ऑर्डर जो आया, जो ये नहीं आना चाहिए था? देखिए, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन है, ना कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। मुझे लगता है कि अभी भी सरकार ने जिस प्रकार से इसको लागू करने का प्रयास किया है, तो अभी किसी को इस प्रकार की जानकारी नहीं है कि कितना लगेगा, क्यों लगेगा, कौन से इलाकों में कौन सा रेट होगा। अभी इस पर करके फिर कॉरपोरेशन के माध्यम से इस पर विचार किया जाना चाहिए, लोगों के साथ बैठ करके चर्चा होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इस पे खुले मन से इस पे चर्चा होनी चाहिए, तब तक इसको होल्ड रखना चाहिए? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को देखते हुए अभी मुझे लगता है हालात ठीक नहीं है। तो जो पिछले दिनों यहाँ पर कोरोना या दूसरी चीजों के कारण से अभी बहुत कुछ करना बाकी है, उसके बाद ही इस टैक्स को लागू किया जाना चाहिए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं करने देंगे, हम इसको लाएंगे ही नहीं इस जनरल बॉडी में। और जो यहाँ के मेयर हैं, उनसे जब मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हम भी ये सोचेंगे कि क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है सरकार ने जल्दबाजी की? श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों ये कह रहे हैं कि ये बात हम करेंगे, इस पे हम ज्यादा उत्साहित नहीं है। तो आपको लगता है कि जल्दबाजी में ये कदम उठाया गया? देखिए, जहां तक टैक्स का सवाल है, एक मैंने पहले कहा कि पूरे हिंदुस्तान में एक सिस्टम है, एक जम्मू कश्मीर ही ऐसी है जहां पर लागू नहीं है। ठीक है, इससे डेवलपमेंट के लिए पैसा काफी आता है, लेकिन मैंने कहा कि समय के अनुसार अभी इस पर चर्चा हो, उसके बाद मिल बैठ करके सामाजिक संस्थाओं से या दूसरे लोगों से मिला जाए, उसके बाद इसको लागू किया जाए।